गुरुग्राम के पौष एरिया सेक्टर 40 में अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रेड की है। टीम ने इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र से 12 लोगों को मुक्त कराया है। टीम ने यहां से कुछ दवाएं भी बरामद की हैं, जिसमें से कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट की भी हैं। इस केंद्र के संचालक ने साल 2021 में नशा मुक्ति केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग में आवेदन किया था, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान इसके आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपील में जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 अलग-अलग जिलों के अधिकारियों की कमेटी बनाई, लेकिन जांच के दौरान यह केंद्र विभाग के तय नियमों पर खरा नहीं उतरा था। विभाग द्वारा इस केंद्र को बंद किए जाने के निर्देश के बावजूद भी अवैध रूप से यह केंद्र चलाया जा रहा था। सर, आज कहाँ पर संयुक्त रेड की गई आपकी और सीएम फ्लाइंग? आज जो है सेक्टर 40 है ये, इसमें एक अवेकनिंग रिहेबिलिटेशन नाम से एक वो सेंटर खोला हुआ है और जिसमें लगभग 12 लोगों को रखा हुआ है और इसमें अलग अलग तरह के लोगों से चार्जेस ले रहे हैं, जबकि इन पेशेंट्स को एक चाल की तरह रखा हुआ है, ऊपर नीचे बेड लगा करके, और लगभग 25,000 से लेकर के 80,000 तक लोगों के पैसे ले रहे हैं। एक दो लोगों ने ये भी बताया कि इनके साथ कोई मारपीट हुई है, लेकिन रिसेंट यहाँ कोई अभी मारपीट का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पुलिस करेगा तो उसका एग्जामिन करवाएगी पुलिस। और इसको जो है 2021 में भी हमने इंस्पेक्शन करके रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसने ऊपर लेवल पे अपील की थी और अपील के बाद भी 3 डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई गई थी, जिसमें रेवाड़ी, मेवात और पलवल था, और उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इवन देन इनको बार बार बताने के बावजूद फिर भी ये इस तरह के इलीगल सेंटर चला रहे हैं। कितने सालों से सर यहाँ सेक्टर 40 में चल रहा है? क्या इसके अलावा भी इसकी और कोई ब्रांचेज हैं जिस पर रेड की गई थी पहले? ब्रांचेस के बारे में नहीं है, क्योंकि हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है इनका इंस्पेक्शन करने का, जिसमें इंस्पेक्शन इन्होंने अप्लाई किया था, उसका इंस्पेक्शन किया हमने। रेगुलर उसके लिए इन्होंने किया था, प्रोविजनल 6 महीने के लिए मिलता है। उस 6 मंथ में आप किसी को एडमिट नहीं कर सकते। उस 6 महीने में आपको अपना सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होता है और जितने पेशेंट के आपने रखे हुए हैं उसके हिसाब से बेड और स्टाफ रखे जाते हैं। बेड की का भी इस तरह से कंबाइंड करके या चाल की तरह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें एडिक्शन के लोग ज़्यादातर हैं और कुछ भी उल्टा काम हो सकता है इसमें। उसमें आपको 3-3 फुट का डिफरेंस रख करके बेड अलग अलग खुले उस तरीके से लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल देखा गया उसमें वो जैसे चाल में रखा जाता है, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से, तो इस तरह से रखना भी ठीक नहीं है। लेकिन इंस्पेक्शन करने के बाद जब रिजेक्ट 2021 में भी कर दिया गया था और अपील करने के बाद फिर दोबारा से 20 दूसरे डिस्ट्रिक्ट ने जो इंस्पेक्शन किया उसमें भी अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो इनको चलाने का कोई राइट नहीं था, इवन देन इलीगल तरीके से। और आम लोगों को गुमराह करके, इनके पेरेंट्स भी आते होंगे, उनको गुमराह किया गया है कि ये लीगल है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटर इलीगल है। सर, कौन है संचालक और क्या कितना? जो इसका संचालक बलराम नाम से एक व्यक्ति है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं की बताते हैं। अभी सर्टिफिकेट तो हमने कोई ऐसा देखा नहीं, लेकिन 12वीं बताते हैं। लेकिन इस तरह की संचालक अगर कोई है भी तो इसमें जो गवर्नमेंट का स्टाफ रखने का जो नॉर्म है उसको प्रॉपर फॉलो करना होता है। उसमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और काउंसलर और इस तरह से लोग रखे जाते हैं बेड के हिसाब से। तो उस तरह का इसमें किस तरह का और भी कुछ चल रहा है तो बंद कराने के लिए? और भी कई अगर चल रहे हैं, हमने पहले भी बंद करा चुके हैं। आपको पता है गुड़गांव विलेज में चल रहे थे, ग्वाल पहाड़ी में थे, और जहाँ जहाँ भी इस तरह के इलीगल चल रहे थे वो हम बंद करवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हमें और सूचना मिलेगी अगर इस तरह के इलीगल कहीं भी चल रहा है तो हम आम जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के इलीगल सेंटर्स में किसी को, अपने नज़दीकी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भर्ती ना करवाएं, क्योंकि वो नुकसान हो सकता है उससे। क्योंकि प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा तो इनका डी एडिक्शन होना संभव नहीं है। वो बहुत से लोग इनमें से बताते हैं कि डराते भी हैं, और पीछे 1-2 सेंटर में किया कि डरा के धमका करके रखते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है। जब तक क्वालिफाइड डॉक्टर्स इनको ट्रीटमेंट दे करके डी एडिक्शन नहीं करवाएंगे तो तब तक ये इसमें इनका डी एडिक्शन नहीं हो पाएगा और ये इलीगल सेंटर है। इसलिए इसको आज सीएम फ्लाइंग ने हमारे साथ मिल करके और इसमें कार्रवाई की है।
और जो भी इसके तहत कार्रवाई होगी वो सरकार सर क्या कुछ मेडिसिन यहाँ पर मिली है? कहा जाता है कि नशा छुड़वाने के लिए नशे की लत इनको लगाई बहुत सारी। दे इस तरह की न मतलब नशा की लत लगाने की कोई मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी जो इनको बीमारियां हैं उनकी उस तरह की दवाइयाँ थी। तो मेडिसिन सब सही है सर? मेडिसिन कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन थी, वो ये कहते हैं कि हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सपायर्ड थी। पीड़ितों की माने तो उनसे नशा मुक्ति के नाम पर 25 से 80 हजार रुपए तक वसूले जाते थे। सुविधाओं के नाम पर उनसे कई बार मारपीट भी की जाती थी। नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ में एक व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताता था, जो नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले लोगों से मारपीट भी करता था। इसमें लोगों को भर्ती करने के लिए परिजनों को गुमराह करके बताया जाता था कि यह केंद्र मान्यता प्राप्त। आपका नाम? जिबिन मैनन। जीवन जी, आप कहाँ पर यहाँ रुके हुए हैं और क्या आपके साथ सलूक हुआ? मेरे को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ है और इस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से मेरे को यहाँ पर लाया गया था तुलसी हॉस्पिटल से विदाउट एनी बेसिस। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में इंसान बहुत हाइट्स पे रहता है। उस हाइट्स में मैं या तो कोई गाली बक देता था, मेरे को याद भी नहीं है मैं क्या करता था, लेकिन उन दिनों 5 से 10 दिन मेरे को बहुत पीटा गया है। और एक दिन किसी ने मेरे को ऐसे मारा है जिससे कि मेरी रिब्स सूज गई है लेफ्ट साइड की। डॉक्टर यहाँ के फिजिशियन ने बोला है कि इनका एक्सरे लो 3 बार से ज़्यादा, लेकिन आज तक एक बार भी एक्सरे नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर बेइज्जत बहुत किया जाता है, आपको छोटा दिखाया जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अदरवाइज मैं 19 बार रह चुका हूँ रिहैबिलिटेशन में मेरे माइंड इफेक्ट के लिए, लेकिन आज तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा जहाँ पर खुले आसमान के नीचे नहीं जाना दिया जाए। यहाँ बीड़ी मिलती है, सिगरेट नहीं मिलती। दीज आर द थिंग्स। अदरवाइज अगर ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है तो मेरी तो नौकरी चले जाएगी 5 दिन में, अगर मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजता। वैसे ही ऑफिस से कांटेक्ट किया जा रहा है और मेरी वाइफ को इन पे पूरा भरोसा है और उस पे नहीं है। कौन मारता था आपको? यहाँ पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ और एक विजिटर था जिसका नाम था राहुल। आई थिंक ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर सन और ऐसे ही कुछ बोला गया था मेरे को। वो बहुत मारता था। आखिरी दिन मैंने उसको मारा, उसके बाद से वो बीमार हो गया। किस चीज़ से मारता था? ज़्यादातर मुक्के, एक बार रॉड से मारा गया है मेरे को गर्दन पे। कहाँ नौकरी करते थे आप? बैंक ऑफ अमेरिका, ऑल्सो नोन एज BA कंटिन्यूम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी भी मेरी सैलरी आती है वहाँ से। रेड करने पहुंची टीम के अधिकारियों की माने तो यह केंद्र बलराम नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह 12वीं पास है, लेकिन अभी तक उनके शिक्षा के कोई भी दस्तावेज विभाग के हाथ नहीं लगे हैं। इस केंद्र में नियमानुसार कोई कार्य नहीं हो रहा था। ऐसे में अब केंद्र संचालक के खिलाफ संबंधित थाने में केस भी दर्ज कराया जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए। मानसिक रोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव से हूँ। तो आज इस सेंटर पर रेड की गई है। इसमें मेडिसिन भी काफ़ी मिली है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन भी मिली है। मेडिसिन तो सारी रूटीन यूज़ वाली है, जो मतलब जो इनके डॉक्टर विजिट करते हैं उन्होंने ही प्रेस्क्राइब की है। तो ऐसा बहुत बड़ी गलत मिस्टेक तो वो मतलब मेडिसिन में नहीं है। जो रूटीन में मेडिसिन यूज़ होती है DD सेंटर में, वही मेडिसिन है। सर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो यहाँ पर भर्ती हैं जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि नशा मुक्ति केंद्र में उनको रखा जा सकता है? मेडिसिन तो मेंटल पेशेंट्स की भी है, रिस्पेरिडोन, ओलंजापिन, सारी ही मिली है मेडिसिन। तो चल रही है एक्सप्रेस। इस तरह के पेशेंट को नशा मुक्ति केंद्र में रखा जा सकता है? ना, उसके लिए तो वैसे तो मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा, अगर इनके पास तो DD सेंटर का ही लाइसेंस नहीं है। लीगल तरीके से इनको रखा हाँ, लीगल है टोटल। यह कोई पहला नशा मुक्ति केंद्र नहीं है जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने रेड की हो, बल्कि इससे पहले भी गुड़गांव के अलग अलग क्षेत्रों में नशा मुक्ति केंद्रों पर रेड कर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।